Dear student, in this class we will discuss the short trick to remember the position of image in case of what concave mirror। तो concave mirror के केस में हम किस तरह से आसानी से position of image को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको रटें या याद करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं concave mirror। दिस इज अ कनकेव पार्ट और जिसमें पॉलिश्ड हमारे पास किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम, दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। दिस इज द केस एंड दिस पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, तो उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। एंड देयर इज एन इमेजिनरी एक्स, द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस। दिस इज फोकस। और यहां पे देखिए, अब इसको लर्न करने के लिए हमें कुछ बस एक नंबर बनाना होगा, उस नंबर के बेस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखते हैं हम फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहां पे देखते हैं। फर्स्ट देखिए एक नंबर, हमें अब ये नंबर याद रखना है। एक नंबर को हमने क्या नाम दिया, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दिस इज लेट पॉइंट 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होगी माय डियर, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑलवेज इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हमें ऑब्जेक्ट दिया मिले कहां पे, इंफिनिटी पे, तो हमारे दिमाग में कितना नंबर आना चाहिए, 1। सेम इसी तरह से यहां पे ये दूसरी पोजीशन है एंड दिस इज द सेकंड पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। सेकंड इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज द सेकंड पोजीशन, यानी हमें अब दे दी जाए पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे दिमाग में कितना नंबर आना चाहिए माय डियर, 2। सेम इसी तरह से हमने यहां पे थर्ड लिखा, दिस इज थर्ड। दिस थर्ड रिप्रेजेंट द एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज थर्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो यानी जब हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कितना नंबर याद आएगा माय डियर, 3। फोर्थ पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ इज बिटवीन सी एंड एफ। किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन हमने दी माय डियर एट सेंटर ऑफ, सॉरी एट फोकस। The fifth position is at focus। तो देखिए अब बारी आती है पोजीशन ऑफ इमेज की कैसे लिखनी है, बड़ा ही सिंपल। फर्स्ट नंबर कौन सा था, एट इंफिनिटी। सेकंड क्या कौन सा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ है बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ है एट फोकस। देखिए पोजीशन ऑफ इमेज किस तरह से आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे माय डियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें हर एक नंबर को अब 6 बनाना है। जैसे फर्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इसको 6 बनाने के लिए आप कितना ऐड करोगे इसमें, 5। और फिफ्थ पोजीशन हमने कौन सी डिफाइन की थी, एट फोकस। फिफ्थ इज एट फोकस, तो इस नंबर को कितना बनाओगे, 6। देखो एट इंफिनिटी कौन सी पोजीशन है, 1। इसको 6 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे, 5। 5 कहां पे है, एट फोकस। तो इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। गेटिंग माई पॉइंट, बड़ा सिंपल माय डियर।
दूसरे देखिए, दूसरी पोजीशन हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 2 को 6 बनाना है तो कितना ऐड करोगे उसमें, 4। जब 4 ऐड करोगे तो किस पोजीशन पे आ जाओगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो सेकंड हमारे पास आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थर्ड देखिए, थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी दिस इज द थर्ड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन पे अगर आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है तो 3। अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज थर्ड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन को 6 बनाना है तो कितना ऐड करोगे, 3 ही ऐड करोगे। 3 फिर से कौन सी पोजीशन है, एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो इमेज कहां बनेगी माय डियर, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन आई हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अच्छा 4 नंबर थी, तो 4 नंबर में कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। तो दो सेकंड कौन सी पोजीशन थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो इसमें क्या आ जाएगा माय डियर, बियॉन्ड सी। अब एट फोकस, यानी फिफ्थ पोजीशन आ गई। फिफ्थ को 6 बनाना है, यानी 5 को 6 बनाना, तो कहां जाओगे, 1 नंबर पे जाओगे। 1 नंबर कौन सी पोजीशन है, एट ए इंफिनिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एट इंफिनिटी। तो यानी अगर मैं ये नंबर याद कर लेता हूं 1 से 5, अच्छा पूछ ले 3 नंबर कौन सा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। 6 बनाना है, कितना ऐड करोगे, 3। तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमें दे दिया जाए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इट मींस अच्छा 5वीं पोजीशन। 6 बनाना है तो कहां जाओगे, फर्स्ट पे। फर्स्ट कौन सी है, इंफिनिटी। तो यानी पोजीशन ऑफ इमेज इज व्हाट, इंफिनिटी। यहां पे आपको एक चीज रिमेंबर करनी पड़ेगी, 6th पोजीशन। 6th क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। 6th वन इज बिटवीन, यहां लिख देता हूं, 6th वन इज ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमें याद करना पड़ेगा, जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज आती है, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है माय डियर, बिहाइंड द मिरर। तो यानी बच्चों हमें क्या याद करना है, किसी भी नंबर को 6 बनाना है। तो जैसे आपको समझ आया होगा ये, आप इन नंबर्स को याद कीजिए कि एक पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट वन इज एट इंफिनिटी। फिफ्थ कौन सी है, एट फोकस। फोर्थ कौन सी है, बिटवीन सी एंड एफ। सेकंड क्या है, बियॉन्ड सी। तो इन सभी को कितना बनाना है, 6। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर कहां पे रखा है, एट इंफिनिटी रखा, तो फर्स्ट पोजीशन है, उसको 6 बनाना है तो कितना ऐड करोगे उसमें, 5। और फिफ्थ पोजीशन कौन सी है, एट फोकस। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इमेज के बारे में। थैंक यू।